हमेशा खत्म भारत कर रहा है। पहले पहलगाम आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने किया, भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया टेरर जो कैंप्स है उस पर अटैक करके। फिर दोबारा पाकिस्तान ने 7-8 की दरमियानी रात भारत के 15 शहरों की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर टारगेट किया। लेकिन अब देखिए अलग अलग 6 तस्वीरें, पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट मार दिए गिराए गए हैं, एवॉक्स जो है वो तबाह कर दिया गया है, पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स को नाकाम कर दिया गया है। कर्नल दानवीर ये तो खुद ही लड़ मर जाएंगे, ये तो अब लग रहा है कि इमरान समर्थकों को मौका मिल गया है पाकिस्तान में। देखो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। जैसे आपने दिखाया कि वहाँ पे आवाम सड़कों पर निकली हुई है और उसको लीडरशिप पर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बता रहा है कि पाकिस्तान लीडरशिप के ऊपर आवाम को कॉन्फिडेंस नहीं है। और साथ साथ जैसा आपने भी इंडिकेट किया और मैं ये ट्विटर पे भी देख रहा हूँ और बड़े क्रेडिबल हैंडल्स इसको ट्वीट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आई डोंट नो कि क्या है, सही है कि नहीं है, बट ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, क्रेडिबल हैंडल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भी कुपवाड़ा में फिर से बमबारी की खबर। मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं क्योंकि लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फिर से बमबारी की खबर है। ये क्लैश बढ़ रहा है, पिटाई हो रही है पाकिस्तान की, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जगह जगह बम गिराए जा रहे हैं। लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फिर से बमबारी की खबर है। लगातार जो है ये रात लंबी रहने वाली है। इमरान समर्थक सड़कों पर हैं, ये अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फिर से बमबारी की खबर है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से आज जिस तरह से भारत में ड्रोन अटैक करने की कोशिश, मिसाइल गिराने की कोशिश, पाकिस्तान की एक एक मिसाइल को भारत के S-400 से लेकर तमाम जितने भी सिस्टम से हमने मार गिराया। अब ये मुझे खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी गोलीबारी की खबर आ रही है। सर कर्नल दानवीर, कंट्रोल की बात करते हैं तो पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आर्टिलरी फायर इस समय चल रहा है, चाहे वो पुंछ हो चाहे वो कुपवाड़ा हो। और यहाँ पर एक और पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ड्रोन्स को, मिसाइल्स को तो तबाह कर सकते हैं, लेकिन आर्टिलरी गोले को आप तबाह नहीं कर सकते। तो आर्टिलरी का फायर LC के ऊपर हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई इंटरनेशनल बाउंड्री पर ना हो, क्योंकि अगर इंटरनेशनल बाउंड्री पर आर्टिलरी का इस्तेमाल हो जाएगा तो बॉर्डर के नज़दीक वाले गांव और शहरों को बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसको आर्टिलरी गोलों को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है और फिर एक अलग किस्म का एक्सपेंशन लड़ाई के अंदर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तानी आर्टिलरी बैटरीज हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, उनको टारगेट करे भारतीय सेना, और बिल्कुल कर भी रही होगी। और एक बार वो डिस्ट्रॉय होंगी तो पाकिस्तान को एक और अच्छा मैसेज जाएगा कि इस तरीके का दुस्साहस इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा, फिर बिल्कुल वो नहीं करेगा। तो ये है। और बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात मैं कह रहा था कि आसिम मुनीर को पकड़ लिया गया है, पता नहीं पकड़ लिया गया है कि पकड़ लिया आसिम मुनीर को। ये कहां से आपके पास खबर आ रही है? ये देखिए साहब कितना बड़ा क्रेडिबल हैंडल है, इसको नाम नहीं लूंगा मैं। और वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर हैज बीन अरेस्टेड, कू टेक्स प्लेस अंडर जनरल शमशाद मिर्जा, never ever in the history of India Pakistan has such a move happened so quickly in the event of armed conflict। जब इस तरह का कुछ इवेंट होता है, आप जानते हैं बहुत फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन आता है, तो कुछ फेक न्यूज भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो इसीलिए मैं नहीं इसीलिए मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ इसको कि अनकन्फर्म्ड है, अनकन्फर्म्ड है, इसीलिए नाम भी नहीं लिया जा रहा है। बट मैं ये आपको बता रहा हूं कि इस तरीके की खबरें आ रही हैं, तो इस तरीके की खबरें जब हमारे पास आ रही हैं तो पाकिस्तानी अवाम के पास भी आ रही होंगी। मुनीर अंदर हो गया है, इमरान बाहर आ रहा है। हाँ तो देखिए कितना फॉग ऑफ वॉर है, कितना मोरल डाउन होगा पाकिस्तानी अवाम का। और देखिए मैं अगर फेक न्यूज पाकिस्तान की तरफ से है और पाकिस्तान के लिए है तो मेरे को इसमें कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं उस फेक न्यूज को दबाऊं, वो मेरे देश के हित में है तो मैं तो उसको जरूर कहूंगा। I am also an information warrior for my country and I will fight this information war। अगर ये हमारे देश हित में है तो मैं इसको जरूर उजागर करूंगा और मैं बिल्कुल ये बोलूंगा। मैं तो अगर बोल नहीं सकता। बताइए है क्या, पढ़िए बताइए। हाँ तो ये और कई बड़े बड़े पत्रकार आपके साथी हैं, आप सबको जानते हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जनरल शमशाद मिर्जा हैं उन्होंने एक कू करके पाकिस्तानी चीफ आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है। ये खबर जो है कई बड़े बड़े हैंडल्स जो हैं ट्वीट कर रहे हैं। अब ये क्या सच है क्या नहीं है वो पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान हैज टू क्लेरिफाई ऑन दैट। ये शमशाद मिर्जा कौन है फिर? शमशाद मिर्जा इनके जैसे हमारा CDS है, इस तरीके से
उनके मुनीर के बाद नंबर 2 होगा जी ये। जी मुनीर के बाद नंबर 2 है शमशाद मिर्जा। जी जी जी। और इसने क्या, इसने कू करवा दिया इस तरह की रिपोर्ट इस तरीके की मुनीर अंदर हो गया है, इस तरीके इमरान की बाहर आ खबरें सकता रही है। तो ये तो हमारे नैरेटिव को सूट करता है ना, तो ये तो अच्छी बात है अगर इस तरीके की खबरें आ रही हैं और पाकिस्तानी अवाम को ये खबरें जा रही हैं, तो देयर इज नथिंग अ बेटर न्यूज देन दिस। ठीक, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फिर से बमबारी की खबर है। इसके अलावा पुंछ में भी जो है गोलीबारी की खबरें आ रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री से भी बात की। हमारे साथ अमित पांडे मेरे सहयोगी श्रीनगर से हैं, क्योंकि वहां पर भी ब्लैकआउट कुछ समय के लिए हुआ था। अमित, आपके पास क्या खबर? देखिए, कुपवाड़ा जिसकी आप बात कर रहे थे, वहां पर फिर से शेलिंग शुरू हो गई है, बमबारी शुरू हो गई। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से पाकिस्तान की ओर से लगातार यह कोशिश जारी है। पिछले 10 दिन में 6-7 बार कुपवाड़ा रीजन से उसने सीज फायर वॉलेशन किया है। अब आज भारत ने जब पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को जो नाकाम किया, उसके बाद कुपवाड़ा में रुक रुक के यह गोलीबारी का सिलसिला पहले शुरू हुई थी, जब ड्रोन अटैक पाकिस्तान की ओर से नाकाम ध्वस्त किया हुआ ड्रोन अटैक शुरू करने की जरूरत उनकी ओर से की गई। फिर उसके बाद रोक दी गई यह गोलीबारी, लेकिन अभी हमें खबर मिली है कि कुपवाड़ा से फिर फायरिंग शुरू हो गई। जहां तक श्रीनगर का सवाल है, श्रीनगर में अभी जो है ब्लैकआउट है वह हटा दिया गया है, लेकिन जो सतर्कता है, सिक्योरिटी है, वह अपने उच्चतम स्तर पर है। और भी कुछ रीजन से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हमें पाकिस्तान की ओर से देखने सुनने को हमें मिल रही है। जी देखो इसको चेक तो एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान को घेरा गया है। कश्मीर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरा है। एक और लताड़ लगी है अमेरिका। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। रात के 1:06 हो रहे हैं इस वक्त, और ये लाइव कवरेज आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, कश्मीर में जो कुछ हुआ। और यूएस स्पोक्स पर्सन क्या कहा उन्होंने, एक बार सुनते हैं हम, एक बार क्या कहा उन्होंने। That this should not escalate. This has been a key framework. Clearly, this has been an issue for decades, and it's with what we saw over the last few weeks after the terrorist attack. It was not surprising, but very, very disappointing. But it was about certainly that it should not escalate, and communication was fundamentally key. That there should be talks. That there should not be silence. तो आपने सुना कि भारत का जवाब हैरान तो नहीं करता, लेकिन डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन भारत के लिए डिसअपॉइंटिंग नहीं है, ये डिसअपॉइंटिंग होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आज की रात पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाली है। ये बार बार मैं लगातार कह रहा था कि पाकिस्तान ने अपनी डेथ वारंट पर साइन कर दिया है। और 1:07 हो रहे हैं इस वक्त। एक और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से, कहा गया कश्मीर में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। और लगातार खबर यह है, बड़ी खबर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत की खबर। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के अंदर बगावत की खबर आ गई है। साहब, ये बहुत बड़ी खबर है। मुनीर के खिलाफ, मुनीर आतंकी सेना का सरगना, पाकिस्तानी आतंकी सेना का सरगना, जिसने पहलगाम करवाया। अब यह खबर आ रही है कि मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के अंदर भी बगावत हो गई है। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स कई तरह की है, पाकिस्तान में कू की या तमाम दूसरी चीजें, वो हम अभी नहीं कंफर्म कर सकते। लेकिन हाँ, ये खबर अब हमारे पास आ गई है, मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में बगावत। क्योंकि मुनीर की कीमत, मुनीर के कांड की कीमत पूरे पाकिस्तान को चुकानी पड़ रही है, और अब तो पड़ेगी चुकानी। क्योंकि मुनीर ने जो कुछ किया अपने एक्सटेंशन के चक्कर में, उसने पहलगाम करवाया, वो सारी चीजें हर कोई जानता है। और अब मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में बगावत की खबर आ रही है। पाकिस्तानी सेना में, जिसका भी कर्नल दानवीर भी जिक्र कर रहे थे कि कोई नंबर 2 है, उसने इसको अंदर करवा दिया है। ये लोग आपस में लड़ मर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसके नंबर 2 ने इसको अंदर करवा दिया। ये सारी खबरें हैं। हालांकि अभी एक चीज हम